हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करूंगी आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूंगी कि प्लीज़ एनसीईआरटी को पढ़िए, उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कीजिए। जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आप तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कीजिए उसी कंसेप्ट पे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले क्लासिफिकेशन, किसका क्लासिफिकेशन करने वाले हैं हम इस चैप्टर में? एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं और उनको एक पर्टिकुलर जगह देने वाले हैं पीरियोडिक टेबल में। वो पीरियोडिक टेबल क्या होती है वो भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले देखिए, इन 1831 एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर हुए थे, बट बाय द एंड ऑफ 1865 मोर देन 63 एलिमेंट्स आर आइडेंटिफाइड। ठीक है, बट राइट नाउ अभी इस वक्त 114 एलिमेंट्स जो हैं वो जाने जा चुके हैं, आइडेंटिफाई करे जा चुके हैं, जिसमें कि 4 एलिमेंट्स के बारे में येट टू बी डिक्लेयर्ड, मतलब अभी डिक्लेयर करना है, आईयूपैक को डिक्लेयर करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं अब इस चैप्टर में। सबसे पहले जो है जो इसके अंदर बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं इसके वो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे डिस्कवरी होनी शुरू हुई एलिमेंट्स की और उनको क्यों एक प्लेस देना शुरू किया गया साइंटिस्ट के द्वारा। तो देखेंगे, सबसे पहले द केमिस्ट डिस्कवर्ड दैट ऑल द सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड एलिमेंट्स। है ना, पहले ही डिस्कवर हो चुका है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, एटम से बने होते हैं, या फिर जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं वो एलिमेंट से बने होते हैं या फिर एटम से बने होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक साइंटिस्ट आया 1789 में। ठीक है, तो कहानी की तरह सुनिए। 1789 में एक साइंटिस्ट आया, एंटोनी लेवोसियर। उसने पब्लिश किए 33 एलिमेंट्स। ठीक है, विद द डिस्कवरी ऑफ मैनी एलिमेंट्स केमिस्ट फेल्ट द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। जब उसने इतने सारे एलिमेंट्स को डिस्कवर कर लिया तो उसने सोचा कि इन सारे एलिमेंट्स को एक प्लेस देना चाहिए, इनको क्लासीफाई करना चाहिए, ताकि जब भी हमें इनकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी हो तो हम मतलब सिमिलैरिटीज़ देख के हम इनके बारे में और बहुत सारी बातें जान सकते हैं। ठीक है, तो उसने क्या देखा कि फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग और फॉर द बेटर कंपैरिजन वी शुड क्लासीफाई द एलिमेंट्स। एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स आर नन एंड एफर्ट्स टू सिंथेसाइज न्यू एलिमेंट्स आर कंटिन्यूइंग। तो जितना भी एलिमेंट्स न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर किए, आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, वो अभी भी रिसर्च चल रही है। ठीक है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ। अब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि हम एक एक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ें, है ना। क्यों ना हम ऐसा करें कि एक पर्टिकुलर ग्रुप में हम उसको क्लासीफाई कर दें उसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, और हम उसके बारे में जान लें। हम एक के बारे में जान लेंगे, मान लीजिए ग्रुप के बारे में समझ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ऑलमोस्ट ये सारी प्रॉपर्टी, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ इस ग्रुप में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्लासीफाई करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो देखिए सबसे पहले जो साइंटिस्ट था वो आया आपका जॉन डोबनियर जो था वो जर्मन केमिस्ट था, और इसने क्लासीफाई करे कुछ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज़। उस सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे इसने क्लासीफाई किए कुछ एलिमेंट्स को। ही कॉल्ड दीज ग्रुप एज ट्रायड्स। तो इसने ये जो ग्रुप आइडेंटिफाई किया इसको इसने ट्रायड का नाम दिया। इसने सिर्फ 3 ही ग्रुप्स आइडेंटिफाई किए, इसने इसको क्या नाम दिया, ट्रायड्स का नाम दिया। ठीक है, ओके, सो ही कॉल्ड दीज ग्रुप ट्रायड्स एंड इन ईच ट्रायड द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल एलिमेंट वाज इक्वल टू द एवरेज ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड। तो उसने ऐसे कुछ आइडेंटिफाई किए कि जो पहला और लास्ट वाले का जो एटॉमिक वेट है, इन दोनों का अगर मैं ऐड ऑन कर दूं तो ऑलमोस्ट आपको सेंटर वाले का एटॉमिक वेट मिल जाएगा। ठीक है, एवरेज की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं इसका और इसको प्लस करूँगी तो एवरेजली डिवाइडेड बाय 2 करूँगी तो मुझे ऑलमोस्ट सेंटर में मिल जाएगा। मेरा जो सेंटर का जो एटॉमिक वेट है एलिमेंट्स का वो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए
इसने किया है 23 और 80। 23 और 80 कितना होता है? आपका 123 होता है। और 123 आपका, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम सॉरी, एक मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। जैसे कि एग्ज़ाम्पल इसने यहाँ पर 7 लिया है, और आपका सोडियम का कितना होता है, सॉरी पोटेशियम का कितना होता है आपका 39, ठीक है, सॉरी आई एम सॉरी, इस यहाँ से नहीं, इसने यहाँ से मेजर किया, तो ये है ट्रायड, ठीक है। तो 7 और 39 को अगर मैं प्लस करूँगी, डिवाइडेड बाय 2 करूँगी, तो मेरा क्या आएगा 23। 7 और 39 कितना होता है आपका 48 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, ऑल 24। तो 23 ऑलमोस्ट ये क्या है, सोडियम का। ऐसे ही कैल्शियम और बेरियम को प्लस करूँगी, डिवाइडेड बाय 2 करूँगी, तो मेरा स्ट्रॉन्शियम का आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं क्लोरीन और आयोडीन का प्लस करूँगी, डिवाइडेड बाय 2 करूँगी, तो मेरा ब्रोमीन का मिल जाएगा। तो ये उसने कहा था कि ये एक ट्रायड है, ठीक है। तो ये उसने लॉ ऑफ ट्रायड आइडेंटिफाई किया था, डिस्कवर किया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सक्सेसफुल नहीं रहा, इस पे कम्प्लीटली हम फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं बता सकते हैं, है ना। तो इसकी वजह से जो दूसरे साइंटिस्ट थे उसने कुछ डिस्कवरी की, जैसे मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट आया आपका एलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने उसने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स देने के बाद उसने क्या कहा, ही अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। उसने कैसे अरेंज किया एलिमेंट्स को, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। जैसे लिथियम का उसने बोला 7 है, बेरिलियम का है 9, बोरोन का है 11, है ना। तो उसने कहा कि ये इनके एटॉमिक वेट हैं और मैं इनको ऐसे अरेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। तो उसने क्या देखा कि ही अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट एंड फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट शोज द सिमिलैरिटीज़ विद द फर्स्ट वन। तो उसने देखा कि जो पहला एलिमेंट है वो 8th एलिमेंट के साथ सिमिलैरिटीज़ लेता है। मतलब कि उसने बोला कि फर्स्ट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ जो हैं ऑलमोस्ट जब फर्स्ट से आप 8th तक चलेंगे, तो 8th के बाद जब दोबारा फर्स्ट पे आएंगे, तो ये 8th के बाद जब आप 9th पे आएंगे, तो जो 9th वाले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होंगी वो फर्स्ट से सिमिलैरिटीज़ होंगी। समझ रहे हैं मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि 8th एलिमेंट के बाद मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, जो 8th एलिमेंट अब आएगा वो फर्स्ट एलिमेंट की तरह सिमिलर होगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, जो भी 8th एलिमेंट, यहाँ क्या कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7, तो 8th जो एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी किसके साथ सिमिलर होगी, फर्स्ट वाले एलिमेंट्स के साथ सिमिलर होगी। इस बेसिस पे उसने ये ग्रुप बनाया, इस बेसिस पे उसने ये टेबल बनाई, ठीक है। चलिए, तो ये भी एक्चुअली ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रह पाया क्योंकि इसमें भी बहुत ही कम एलिमेंट्स थे, और आप देख रहे हैं 7 9 11 बीच में बहुत सारे मिसिंग हैं एलिमेंट्स, तो ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया एलिमेंट्स के बारे में। उसके बाद हमारे आए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, वो हम डिस्कस करेंगे, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं, डॉबनियर और ट्रायड्स, ठीक है। आप पढ़िए, इसमें से एनसीईआरटी में से कोई डाउट होगा तो प्लीज़ पूछिएगा मुझसे, ठीक है। देखिए, अब मेंडलीव आया। मेंडलीव 1869 में डिमित्री मेंडलीव जो है एक साइंटिस्ट था, उसने क्या कहा, ही अरेंज्ड ऑल 63 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई, और उसने इन सारे 63 एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर दिया इनटू रोज और कॉलम्स इन ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उसने जो ये क्लासीफाई किया एलिमेंट्स को किस बेसिस पे किया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट। उसने ये कहा, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। तो इसने जितने भी एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया, पीरियोडिसिटी में लगाया, उसने कहा कि ये सब ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट में अरेंज कर रहा हूँ,
ठीक है। ही लेफ्ट द स्पेसिस फॉर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन हिज पीरियोडिक टेबल विच वर नॉट इवन डिस्कवर। अब जो एलिमेंट्स नहीं डिस्कवर हुए थे उसके लिए उसने क्या किया, स्पेसेस छोड़ दिए। देखिए ये हैं स्पेसेस, ये स्पेसेस उसने ब्लैंक छोड़ दिए। ऑल्दो ही वॉज एबल टू प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ दोज एलिमेंट्स थ्रू दिस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं इस ग्रुप की बात करूं, अगर यहाँ पर मुझे इस ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ पता हैं तो यहाँ पर जो एलिमेंट आने वाला है मुझे उसकी भी प्रॉपर्टीज़ पता होंगी। तो इसीलिए उसने क्या किया कि उसको पता चल गया था कि भाई डिस्कवर होना है एलिमेंट, बट उसको ऑलमोस्ट उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ पता थी। ठीक है। उसके बाद पीरियोडिक लॉ गिवन बाय मेंडलीव, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो मेंडलीव में क्या था, इसकी जो मेंडलीव के बेसिक फीचर हैं इसकी पीरियोडिक टेबल को प्लीज़ लिखिए अपनी नोटबुक में। इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वर्टिकल रोज आर कॉल्ड एज ग्रुप। अब इसने जो है वर्टिकल रोज को क्या कहा, ग्रुप्स कहा, वाइल हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड एज पीरियड्स। तो उसने हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहा, पीरियड्स। तो इसको कहा उसने 0 1 2 3 4, इसको कहा इसने ग्रुप्स। और ये जो चीज़ है, जो ये हॉरिजॉन्टल रोज हैं, इसको इसने क्या कहा, पीरियड्स कहा। ठीक है। सो नाउ देयर वर 9 ग्रुप्स। उसने 9 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया। ठीक है। ये देखिए 0 1 2 3 4 8 तक है और 0 भी इंक्लूड होगा तो 9 हो जाएंगे। 9 ग्रुप्स को इसने क्लासीफाई किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 0 ग्रुप को क्लासीफाई किया। ग्रुप 8 हैज़ अ 9 एलिमेंट विच वर अरेंज इन ट्रायड्स। ठीक है। जो ग्रुप 8 है ये ट्रायड्स में अरेंज है। ठीक है। इसके पास 9 एलिमेंट्स हैं। देखिए 3 1 2 3 है ना। ग्रुप 8 के पास जो है उसके पास 3 3 3 यानी कि 9 एलिमेंट्स हैं। और ये 9 के 9 एलिमेंट्स क्या हैं, आपके ट्रायड्स में अरेंज हैं। 0 ग्रुप हैड नोबल गैसेस विद 0 वैलेंसी। जो आपका ये 0 ग्रुप है, ये वाला हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन। अब देखिए इसने इसको एक ही ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसने उसको अरेंज किया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट उसने अरेंज किया, है ना। तो क्या है कि उसने ये देखा कि ये सब 0 ग्रुप में उसने इन सबको कहा कि ये सब क्या है, नोबल गैसेस हैं। ये गैसेस किसी और से रिएक्ट नहीं कर रही हैं, इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, इसलिए उसने इसको 0 ग्रुप में रख दिया। उसके बाद देयर वर 7 पीरियड्स। तो इसने जो पीरियड्स थे वो टोटल कितने थे, 7 थे। ठीक है। ठीक है। टोटल पीरियड्स कितने थे, 7 थे। और उसने ग्रुप्स कितने दिए आपको, टोटल 9 ग्रुप्स दिए। ठीक है। तो बड़ा ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेंडलीव्स की कुछ डीमेरिट्स थी, है ना, बड़ा एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, तो प्लीज़ लिखिए। सबसे पहले ये जो है इसने डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया था कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कहाँ रखें, हाइड्रोजन को कहाँ रखना चाहिए। ये यहाँ पर जो है ना, ये हाइड्रोजन को कहाँ रखना चाहिए। ही कुड नॉट असाइन अ करेक्ट पोजीशन टू हाइड्रोजन एज शोज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ एल्कलीज एंड हेलोजन। ये हेलोजन की प्रॉपर्टी भी शो करता था और ये एल्कली की प्रॉपर्टी भी शो करता था। सेकेंड पॉइंट इसकी लिमिटेशन थी कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप नहीं बता पाया था। ही कंसिडर्ड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, hence the isotopes of same element could not be placed। तो आइसोटोप ऑफ सेम एलिमेंट्स नहीं बता पाया था। और उसने बोला था कि एलिमेंट्स विद लोअर एटॉमिक नंबर वर प्लेस्ड बिफोर द हायर एटॉमिक नंबर। ठीक है। कुछ एटॉमिक नंबर जो थे वो उसने लोअर एटॉमिक नंबर्स को नीचे रखा था और हायर एटॉमिक नंबर को ऊपर रख दिया था। तो वो भी एक गलत था। ठीक है। तो वो भी एक उसकी डीमेरिट्स में इंक्लूड हो गया था। ठीक है। उसके बाद उसने कहा था कि लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को कोई भी पोजीशन असाइन नहीं की थी, है ना। इनर्ट गैसेस के लिए कोई पोजीशन असाइन नहीं हुई थी, है ना। और वेरियस नॉन मेटल्स वर प्लेस्ड विद द मेटल्स इन द पीरियड
पीरियोडिक टेबल। तो इसने क्या किया कि बहुत सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स को भी सेम ही पीरियोडिक टेबल में सेम ही ग्रुप में प्लेस कर दिया था, जो कि गलत था, है ना। मेटल्स एक साइड होने चाहिए, नॉन मेटल्स दूसरी साइड होने चाहिए। तो इसने ये इसकी लिमिटेशंस थी, ठीक है। तो इसीलिए ये भी एक्सेप्टेबल नहीं था। बड़ी इम्पॉर्टेंट है ये, है ना। आपको ये देखनी है, ऑब्ज़र्व करनी है ना। इसमें क्या क्या आप ऑब्जर्वेशन देखते हैं मुझे बताइएगा, मुझसे शेयर कीजिए, और मैं डेफिनेटली इस चीज़ को डिस्कस भी करूँगी आपसे पर्सनली, है ना। तो कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये थी आपकी सारी आपकी प्रॉपर्टीज़, आई एम सॉरी लिमिटेशंस, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये बॉक्स आप पढ़िएगा, ये हम डिस्कस अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ये बॉक्स आप खुद पढ़िए, कोई डाउट होगा तो मैं आपको डेफिनेटली लाइव क्लास में डिस्कस करूँगी, ठीक है। मैं लाइव क्लास इसलिए नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि इंटरनेट प्रॉब्लम हो जाता है, एंड आई वांट टू कवर अप मोस्ट ऑफ योर सिलेबस, और डेफिनेटली लाइव क्लास होगी और उसमें सारे डाउट्स पूछे जाएंगे आपके, है ना। मैं देखती हूँ एक बार ये चैप्टर ख़त्म हो जाए, उसके बाद मैं डाउट सेशन लूँगी अच्छे से आपका, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपका आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ेंगे आज, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, बाकी हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो थी, इंग्लिश फिजिस्ट हेनरी मोस्ले shows that his experiment that atomic number of element is its more fundamental property than its atomic mass. So accordingly periodic law was changed. तो उसने periodic law change कर दिया। उसने कहा एटॉमिक मासेस से ज़्यादा एटॉमिक नंबर पर ध्यान देना चाहिए। 1 सेकेंड, मैं आपको 1 सेकेंड, ओके। एटॉमिक मास को ही एटॉमिक वेट बोलते हैं। तो पहले जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी वो एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज थी, बट ये जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज्ड है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो उसने क्या कहा, यहाँ पर चेंज हो गया, पीरियोडिक लॉ चेंज हो गया है। उसने क्या कहा, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे आपका ये जो पीरियोडिक टेबल है अरेंज की गई। एलिमेंट्स वर रीअरेंज्ड इन द पीरियोडिक टेबल एंड अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, and the modern periodic table was formed. Presently, modern periodic table or long form of periodic table is widely used by the chemist, and it helps to in study of physical and chemical properties of elements. तो ये जो modern periodic table है वो क्या है, आपके केमिकल एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स को बताता है। अगर मुझे किसी की भी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है तो मैं डेफिनेटली इस ग्रुप के बारे में, है ना, इस ग्रुप की फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं पढ़ सकती हूँ। तो देखिए इसका क्या क्या फीचर्स थे। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लिखिए प्लीज़ अपनी कॉपी में, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स हैव बीन अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो अरेंज किया गया किस बेसिस पे, इनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। और इसके पास इट हैज़ 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। कितने ग्रुप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 18 ग्रुप्स हैं। यहाँ तक देखिए आप, 18 ग्रुप्स हैं, और कितने पीरियड्स हैं, टोटल 7 पीरियड्स हैं। एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप हैव सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो भी आपके ये एलिमेंट्स हैं, जैसे ये एक ग्रुप है, ये पूरा फर्स्ट वाला ग्रुप एक ग्रुप है, इनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे एग्जांपल मान लीजिए, आपका एग्जांपल है सोडियम या लिथियम में कितने होते हैं, 2 और 1। इसमें कितना होता है, 2 8 एंड 1। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं,
आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिमिलर होने चाहिए, तो सबके सिमिलर हैं। द पीरियड नंबर correspond to the highest principal quantum number of the elements in the period। ठीक है, तो जो पीरियड नंबर है वो आपका हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी दर्शाता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। लास्ट इसका फीचर है कि इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 14 एलिमेंट्स ऑफ बोथ 6 and 7 पीरियड्स आर प्लेस्ड इन द सेपरेट पैनल। ठीक है, एंड दीज आर नोन एज लेंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स। तो यहाँ पर आपके लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड्स दोनों को जगह दी गई। ठीक है, दोनों को एक प्लेस दिया गया। देखिए यहाँ पर 58 एलिमेंट्स के बाद 57 के बाद देख रहे हैं लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड, 57 के बाद आपका जो 6 और 7 पीरियड है इसमें क्या है कि आपका 57 के बाद लेंथेनॉइड्स को एक अलग जगह दी गई और एक्टेनॉइड्स को एक अलग जगह दी गई, क्योंकि इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ पार्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, इसके बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अब क्या है कि एटॉमिक नंबर जो आपका ये नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर मोर देन 100। ठीक है, अब 100 से ज़्यादा जो एलिमेंट्स होंगे उनको कैसे हम नोमेनक्लेचर देंगे, उनको कैसे नाम देंगे। तो देखिए 101 को दिया गया है यूरेनियम, 102 को दिया गया है यूनिलबियम, 103 को दिया गया है यूनिलट्रियम, है ना, 104 को दिया गया है यूनिल क्वाडियम। तो देख रहे हैं आप यूनियम, बाइयम, ट्राइयम, क्वाडियम, पेंटियम, हेक्सियम, सेम्टियम, है ना, ऑक्टियम। तो ये सब क्या है, एन क्या है, निल। अगर जहाँ एन होगा 0 है ना वहाँ निल करेंगे आप, है ना, जहाँ 1 होगा वहाँ अन, जहाँ 2 होगा बाय, ट्राई, क्वाड। तो इस हिसाब से ऑक्ट और इन, 9 का है इन। तो इस हिसाब से हम 101 एटॉमिक नंबर के बाद नोमेनक्लेचर देंगे। ठीक है, तो सिंबल इसका UNU होगा और आयुपेक नेम होगा मेंडेलियम, मेंडेलेवियम। ठीक है, मेंडेलेवियम। ठीक है, ये इसका नाम होगा, आयुपेक नाम होगा, नेम होगा, और नेम अकॉर्डिंग टू द आयुपेक नोमेनक्लेचर। ये इसका ऑफिशियल नेम है और ये इसका नोमेनक्लेचर है, तो अकॉर्डिंगली हम इसको अरेंज करेंगे। उसके बाद देखिए, तो ये हम क्यों करते हैं, टू अवॉइड द कन्फ्यूजन एंड कन्फ्लिक्ट बिटवीन द साइंटिस्ट, आयुपेक डिसाइडेड that until new element discovery is proved and its name is officially recognized, a systematic nomenclature will be followed। तो systematic nomenclature देने के लिए ही ये जो nomenclature है ये follow up हुआ। Systematic nomenclature is derived directly from the atomic number of the element and numeral roots for 0 to 9 are used and the suffix em is used at the end। तो आपका जो ये 0 से 9 है ये आप फॉलो अप करेंगे और हर किसी के नाम के एंड में EM ज़रूर लगाएंगे, IUM, EM ज़रूर लगाएंगे। ओके, ठीक है, ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा और काफ़ी इजी है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। ठीक है, ओके, इसको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं घर पर, है ना, नाम लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। UNU आपका सेम ही रहेगा, UN। उसके बाद आपका क्या आएगा, ऑक्ट, है ना, अकॉर्डिंग टू द ये नंबर यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑक्ट, और IUM इसका एंड में होगा ही होगा। तो ये प्रैक्टिस कीजिए अपने घर पर नाम लिखने की, है ना, ताकि आपको ये क्लियर हो सके। ठीक है, तो अब है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिक टेबल। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इससे पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट वुड बी द नेम ऑफ आयुपेक नेम एंड द सिंबल फॉर द एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर 120। अगर किसी का नाम 120 है तो मैं उसको क्या दूंगी, सबसे पहले UN तो आएगा ही आएगा। 2 है तो 2 के लिए क्या आएगा, बाय, BI। ठीक है, 2 के लिए क्या आएगा, BI, है ना। 0 क्या है, निल, फिर उसके बाद IUM। ठीक है, 1 के लिए क्या आएगा, UN। ठीक है, 2 के लिए क्या आएगा, बाय,
ज़ीरो के लिए क्या आएगा नील, और एंड में हम क्या किससे एंड करेंगे IUM से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा UN बाइलिनियम। ठीक है, तो ये था हमारा आज का, ये पूरी टेबल आप प्रैक्टिस कीजिए घर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।